जय हिंद साथियों, महंगाई सूचकांक के आंकड़े जारी कर दिए हैं मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग ने। तो पूरी आपको डिटेल बताऊंगा कि अभी जो नया डीए बढ़ा हुआ है, डीए बढ़ेगा, बढ़ा हुआ नहीं है, इसके आंकड़े आ गए हैं। आंकड़ों के आधार पे ही आपका महंगाई भत्ता तय होता है। तो कितना परसेंट बढ़ा है, क्या बढ़ा है, पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपकी वन रैंक वन पेंशन को लेके अपडेट देना चाहता हूं। फ्रेंड्स, किसी कारणवश कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। बहुत से लोगों ने बोला था कि औरों पे जो भी डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उससे आप जरूर अवगत कराएं। तो फ्रेंड्स, हमेशा की बात ही जो हमारा आपको पता ही होगा कि वन रैंक वन पेंशन का डायरी नंबर 19818 है, जो कि 2016 में फाइल किया गया था और तब से लेके अब तक ये न्यायालय में ही इसकी सुनवाई चल रही है। अभी तक इसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो जो इससे पहली हेयरिंग थी वो थी आपकी 9 जुलाई को, जिसमें कि माननीय न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, इसमें भी जो हमें नेक्स्ट जो हेयरिंग होनी थी 9 जुलाई 2021 को, वो नहीं हो पाई थी। फिर एक नेक्स्ट डेट मिली और वो मिली थी 30 जुलाई 2021, और कल भी इसकी हेयरिंग नहीं हो पाई है और अभी मामला पेंडिंग पे है, आप देख सकते हैं। अब इसकी हेयरिंग कब होगी, अब इसकी कोई नेक्स्ट डेट आई नहीं है। जैसे ही इसकी कोई नेक्स्ट डेट आएगी वन रैंक वन पेंशन की, तो आप लोगों को जरूर अवगत कराऊंगा, या इसमें किसी भी प्रकार की कोई अपडेट आएगी तो आप लोगों को जरूर सूचित करूंगा। अब बात कर लेते हैं महंगाई भत्ते की। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने अपने उपभोक्ता मुक्त सूचकांक के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसमें कि जो सालाना आपके आंकड़े हुए, जो कि जुलाई में 12 महीने का जो आंकड़ा है वो है आपका 350 हो गया है, जिसके आधार पे 12 महीने का जो आंकड़ा है वो 342.90 है। तो फ्रेंड्स, इसके आधार पे जो अपना डीए बनता है वो बनता है 3%। अब आप लोगों में से कई किसी को, अधिकतर सभी को जानकारी है, लेकिन कुछ एक होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है। बोलते हैं अभी तो सरकार ने कोई बताया नहीं, कि कोई सूचना ऐसी आई नहीं है। सबसे पहले महंगाई सूचकांक के आंकड़े जारी होते हैं, इन्हीं आंकड़ों के आधार पे आपका डीए का परसेंटेज बनता है, जो कि परसेंट बन रहा है 3। और इस पूरी खबर की आपको पूरी डिटेल से जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये खबर जो है वो है अमर उजाला की, जो कि माना हुआ प्रतिष्ठित अखबार है। और जो महंगाई सूचकांक के आंकड़े हैं उसको आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये महंगाई भत्ता है, अभी जो हमें वर्तमान में मिल रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से जो हमारा महंगाई भत्ता सीज किया गया था वो अभी लागू हो गया है। पेंशनरों का आ गया है पेंशन में 28%। तो कई लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सर इस टाइम पे जो महंगाई भत्ता जो मिल रहा है वो मिलना ठीक है नहीं है। फ्रेंड्स, क्यों ठीक नहीं है आप बताइए। कि एक कोरोना वेरियस में सभी लोगों ने अपना काम किया, सारे एम्प्लॉय, आप लोगों के कई लोगों के मन में रहता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई काम नहीं करते। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आपके सैनिक नहीं है? क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सेवारत सैनिक नहीं है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय में पुलिस नहीं है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या मेडिकल स्टाफ नहीं है? और देखिए, एक उनका भी एक परिवार होता है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी माता पिता होते हैं, जिनका निर्वहन, जिनका पालन पोषण उनको करना होता है। अब महंगाई भत्ता कोई गिफ्ट तो है नहीं कि जो मिलता है वो महंगाई के आधार पे ही मिलता है, जो कि परसेंटेज आप देख लिए कितना परसेंटेज बढ़ा। अगर आप मान के चलिए कि एक जवान का अगर आप उसका बेसिक पे 21,000 रुपये है, तो मुश्किल से अगर आप 4% या 3% निकालेंगे तो आप 21,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 कर लीजिए। तो जो आप मतलब यानी कि 3% उसका मुश्किल से आपका 600 से लेके 700 रुपये तक का उसका मुश्किल से उसका महंगाई भत्ता होगा। तो अगर ये 6 महीने में उसका 6 महीने में उसका ये बढ़ता है, अगर ये आपको अगर लगता है कि इससे देश का विकास रुक रहा है, तो आपकी सोच को मैं क्या कह सकता हूँ। और रही बात महंगाई की, आप देख ही रहे हैं कि क्या पेट्रोल के भाव पहुँच गए हैं। पेट्रोल कितना बढ़ गया है, डीजल इतना बढ़ गया है, सभी को अपने परिवार का निर्वहन पोषण करना है। और बहुत सारे जो बेरोजगार बोलते भी हैं कई लड़के, कई लोग कमेंट्स भी करते हैं सर बेरोजगार हो क्या होगा। फ्रेंड्स, बिल्कुल इन्हीं एम्प्लॉय के किसी के बच्चे भी होंगे, बड़े होंगे, कोई कोचिंग भी कर रहा होगा, कोई बेरोजगार भी होगा, और रोजगार की तलाश में आजकल सारे हैं। और रोजगार के अवसर मिल नहीं पा रहे हैं, क्या कर सकते हैं उसमें। तो लेकिन हाँ, इसका समाधान ये हो सकता है कि हाँ, जो भी नेता है 3 पेंशन ले रहे हैं, या विधायकी की अलग तनख्वाह, सांसद की अलग ले रहे हैं, उसके बाद उनको पेंशन भी मिल रही है, वो उनकी बंद कर देनी चाहिए। 3 के जो उनका एक उनको मिलता है, अगर वो विधायक हैं तो उनको विधायक की मिलनी चाहिए, अगर वो सांसद हैं वर्तमान में तो सांसद की उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। और 5 साल सांसद करके पेंशन, ये खाएगी पेंशन, उनकी पेंशन बंद कर देनी चाहिए। अपने आप रुपया बचेगा, देश के विकास में काम आएगा। तो ये है इसका सॉल्यूशन, ना कि एक सेवारत सैनिक मुश्किल से उसकी पेंशन। फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं बहुत ज़्यादा हो गई मुश्किल से? जो एक 18 साल बंदा सर्विस करके आता है उसकी 21 या 22 हज़ार रुपये, या 23 से लेकर 24 हज़ार रुपये उसकी पेंशन
पेंशन होती है और उसमें उसका पूरे परिवार की जिम्मेदारियां होती है। दोस्तों, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, जब वो सेवा में लगता है तब उसके पास में जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता है। बहुतों के पास होता भी है, क्योंकि किसी का परिवार संपन्न नहीं होता है तो अपने माता पिता, अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी भी होती है। शादी के होने के बाद परिवार भी बढ़ता है। और आप देखिए कि इस लॉकडाउन में क्या किसी की भी EMI कम हुई? क्या आपके बिजली के बिल किसी के भी कम आए? मैं कह रहा हूँ कि इस लॉकडाउन में बिजली के बिल और ज़्यादा बढ़ा के आए हैं। पहले हमारा जो नॉर्मल बिजली का बिल 3-3.5 हज़ार रुपये तक हम देखते थे, इस बार 6,500 रुपये आए हैं। तो छूट तो किसी ने मिली नहीं है, बल्कि पेट्रोल डीजल सबके दाम बढ़ा दिए हैं। अब एक इंसान को इनके बदले अगर उसके वेतन में 700-800 की भी अगर वृद्धि हो, अगर विकास हो रहा है तो क्या कह सकते हैं। चलिए, जो कुछ भी है, आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, जो भी DA की अपडेट होगी आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।